नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्टर में। बात करने वाला हूं यहाँ पे मैं गाइस कांसाई नेरोलैक की। और देखिए, पूरा का पूरा पेंट सेक्टर एक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े दबाव और बहुत सारे चैलेंजेस से आने वाले समय गुजरने वाला है। और कल मैंने बर्जर पेंट के ऊपर बात की थी और उससे एक दो दिन पहले एशियन पेंट्स पे। तो आज कांसाई नेरोलैक में मैं इसीलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता दूं सबसे पहले डिस्क्लोजर के रूप में कि मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग है स्टॉक में। क्यों है, देखिए, अगर आप कभी स्टॉक पे देखेंगे ना, स्टॉक अगर किस तरह परफॉर्म किया पिछले कुछ समय से, तो आप एक चीज देखिए, कांसाई नेरोलैक सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है पूरे ही पेंट सेक्टर में। ऐसा क्यों है, मैं मेन पेंट सेक्टर मेन पेंट स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों है आपके साथ चर्चा करूंगा। अगर आप पिछले 3 से 5 साल परफॉर्मेंस देखेंगे ना कांसाई नेरोलैक का, आप कह सकते हैं बहुत बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं अंडर परफॉर्मेंस दी है इस कंपनी ने। लेकिन आने वाला अगर फ्यूचर की मैं बात करूं, मैं बहुत ज्यादा बुलिश स्टॉक में दोस्तों। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्यों मुझे लगता है कि कांसाई नेरोलैक का जो पेंट का जो स्टॉक है वो अब आने वाले समय में एक अच्छी रैली दिखा सकता है। ऑफ कोर्स, जो एक कह सकते हैं आप, जो प्रॉब्लम अभी शॉर्ट टर्म में दिख रही है हमें, और शॉर्ट टर्म जब मैं मीडियम टर्म में कहना चाहिए, शॉर्ट टर्म तो बहुत कम समय हो जाता है, मीडियम टर्म में जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है दोस्तों, वो यही है कि भाई जो आप देख लीजिए, जो क्रूड ऑयल के दाम है लगातार ऊपर है, जो रुपए है वो लगातार वीक होता जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे में हमें क्या करना है, क्या कांसाई नेरोलैक आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, या एटलीस्ट आपको रडार में क्यों रखना चाहिए, और क्या ऐसी बातें हैं जो फ्यूचर में कांसाई नेरोलैक के लिए बहुत ज्यादा कह लीजिए पॉजिटिव हो सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अब सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, जब मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, लगभग 3 बज रहे हैं, 0.20% की गिरावट हो रही है, यानी निचले स्तरों से आप देख रहे होंगे कि एक तेजी सा बनता चला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये अलग चीज है। बाद में करूंगा, देखिए पेंट सेक्टर के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पिछले 10 साल अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, पिछले 10 सालों में पेंट सेक्टर ने काफी शानदार पैसे कमाए, काफी शानदार रिटर्न दिया। लेकिन कांसाई नेरोलैक के लिए पिछला 3 से 5 साल आप कह सकते हैं काफी आप चैलेंजिंग भरा रहा। क्यों, देखिए कांसाई नेरोलैक का जो सबसे बड़ा कहिए बिजनेस जो आता है ना, रेवेन्यू जो आता है, वो है इंडस्ट्रियल एरिया से। ठीक है, इंडस्ट्रियल से। और इंडस्ट्रियल में कहाँ से दोस्तों, जो ऑटोमोटिव सेक्टर है और जो आप देखते होंगे जो इंडस्ट्रियल कोटिंग होती है, ठीक है, उनमें से आता है। और आपको पता होगा कोरोना ने कितना बुरा हाल किया था इंडस्ट्रीज का। और प्लस आप कह सकते हैं कि जो डिमांड थी गाड़ियों की, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, पैसेंजर व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो, तमाम जगहों से केवल एक ही चीज दिख रही थी, डेंट। चाहे आप रूरल इंडिया में ट्रैक्टर की बिक्री देख लियो, हर जगह से डिमांड में जबरदस्त कमी दिखाई दे रही थी। और यही कारण था, क्यों, क्योंकि भी कांसाई नेरोलैक उसी एरिया का लीडर कह सकते हैं, लीडरशिप पोजीशन में स्टॉक है दोस्तों। कांसाई नेरोलैक काफी शानदार कह लीजिए टाई अप्स इनके पास 2 व्हीलर कंपनीज के पास साथ, पैसेंजर व्हीकल कंपनीज के साथ, ओईएम्स के साथ इंडस्ट्रियल कोटिंग के लिए। ऐसे में कांसाई नेरोलैक का जो मेजर जो बिजनेस आता है, वही जब इतना स्ट्रगल कर रहा था तो शेयर कैसे रिटर्न देता। और अब आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि चीजें चेंज होने वाली हैं दोस्तों। ठीक है, जो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं है कांसाई, मैं स्पेसिफिकली कांसाई नेरोलैक की बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा जो कह लीजिए जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है ये चेंज होने वाला है। क्यों, अगर आप पिछले कुछ समय से ध्यान दे रहे होंगे ना, तो देखिए जो ऑटो स्टॉक्स हैं, ऑटो स्टॉक मार्केट को ऑटो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, शानदार रैली है। आप अगर ध्यान दे रहे होंगे भाई पैसेंजर व्हीकल्स में, तो जो कमर्शियल व्हीकल है दोस्तों, जो कमर्शियल व्हीकल है उसमें बड़ी तेज, उसमें जो बिक्री में एक काफी अच्छी रिवाइवल की बात हो रही है। मॉनसून बहुत अच्छा आ रहा है दोस्तों, जिसके कारण जो रूरल डिपार्टमेंट है, जो रूरल एरिया में ट्रैक्टर की बिक्री है, वो शायद बढ़ने की बातें चल रही है। और इंडस्ट्रीज भी आप जब से कह लीजिए पूरा का पूरा जो कोरोना के बाद से जो पोस्ट पैंडेमिक चीजें खुली है, वो भी अच्छा कर रही है। तो ऐसे में कांसाई नेरोलैक का बिजनेस जो कह लीजिए मेजर चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट रुकी हुई थी, जो एक पेंटअप डिमांड जो डिमांड थी वो बैठी हुई थी, और परफॉर्म बिल्कुल ये स्टॉक नहीं कर रहा था मुझे लगता है। प्लस खास करके जिस स्तरों पे वो है, मैं आपको दिखाऊं इससे कितनी भयंकर गिरावट दिखाई है पिछले 1 साल में। इसने ऊपरी स्तरों से देखिए तो लगभग 43.24% टूट चुका है दोस्तों। कितना ऊपरी स्तरों पे, 43.40, ठीक है, 43.24, 52 वीक हाई से, यानी सेल ऑफ स्टॉक में
बहुत बहुत ही ज्यादा हुआ दोस्तों। ऐसे में हमें करना है भाई कि हम क्या करें। क्या ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का तरीका है, कोई चांस बन रहा है? देखिए, मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं उन निवेशकों को बोलूंगा कि भाई प्लीज इससे थोड़ा दूर रहें, जो मिड टर्म में जो इसमें चैलेंजेस है इसके पास। क्योंकि देखिए चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस यही है, प्राइस बहुत ज्यादा एलिवेटेड है दोस्तों अभी क्रूड ऑयल के, जिसके कारण कि रॉ मटेरियल प्रेशर पड़ रहा है। और आप कह सकते हैं इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म में अभी जो है कुछ चैलेंजेस और दिखा सकती हैं। और एक चीज आपको याद हो, अभी 28-18 हजार से ज्यादा केसेस आ जाए हैं दोस्तों कोरोना वायरस के। और अगर ये वापस आते हैं तो वापस से इंडस्ट्री को डेंट पड़ेगा और आप देखेंगे एक बड़ी बड़ी सेल ऑफ देखेंगे कांसाई नेरोलॉक में फिर से। लेकिन देखिए ये ऐसे रिस्क ऐसे हैं जो हर स्टॉक में हमेशा रहते हैं, तो ऐसा मुझे कोई मेजर रिस्क नहीं लगता। और इसने जब 400 का लेवल तोड़ा था, ये स्टॉक बहुत ज्यादा वीक हो चला था दोस्तों टेक्निकली। और 400 के बाद मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी जिन स्तरों पे है 370 के आसपास, ये काफी अच्छे लेवल हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए फॉर अ लॉन्गर टर्म दोस्तों। ठीक है, मैं फिर कहूंगा बहुत अच्छे हैं लेकिन फॉर अ लॉन्गर टर्म। अब अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं कि भाई, अगर आप बात करूं कि भाई जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, देखिए आप, व्हाट डज ग्रेसिम एंटर मीन टू अदर प्लेयर। जो ये ग्रेसिम की एंट्री हो रही थी दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं जो एक और चैलेंज शॉर्ट टर्म में वो क्या है भाई, जो अलग अलग कंपनीज आ रही हैं। आप देखिए जेएसडब्ल्यू आ रही है, पेंट इंडस्ट्री में आ चुकी है। ग्रेसिम बोल रही 10,000 इन्वेस्टमेंट करूंगी। जेके सीमेंट पेंट इंडस्ट्री में आ रही है। एस्ट्रल ने भाई जेम पेंट्स में मैं 51% स्टेक खरीदा है। तो बहुत सारे कंपटीशन आ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए increased competition is seldom good news for companies, especially in an inflationary scenario where companies are unable to pass on their stock cost to customers. Paint manufacturers have already seen a decline in margins as raw material prices continue to rise. At the same time, the effects of an increased supply by a player with deep pocket could potentially be bad news. ठीक है, मैंने आपसे पहले कहा ऑलरेडी पूरी की पूरी पेंट इंडस्ट्री दोस्तों बहुत ज्यादा मार्जिन ट्रेंड से गुजर रही है। और ऐसे में एक ऐसा प्लेयर जिसके पास बहुत ह्यूज कैपिटल है, वो भी कह रहा है भाई मैं पेंट इंडस्ट्री में आऊंगा, तो ये कंपटीशन के बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है छोटे दूसरे प्लेयर्स की दोस्तों। Nevertheless, the odds in the sector have always been stacked against new entrants. In the past, heavyweights such as Sherwin-Williams, Jotun, and Nippon have tried to enter Indian market without avail. ऐसा पहली बार नहीं दोस्तों कि कोई आ नहीं रहा है, कि पेन इंडस्ट्री में अब तक कोई आना नहीं चाहा। आप देखिए शेवन विलियम्स, जोटून और निपॉन ने एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुए, बहुत बुरी कदर फेल हुए दोस्तों। ब्रांड नेम, connections with painters, the ability to attract dealer, and several factors play a major role in the sector. Hence, Grasim's strategy of directly starting with a significant is quite unorthodox. ठीक है, देखिए पेंट इंडस्ट्री सिर्फ इस पे कैपिटल नहीं लगता, अगर ये लग रहा रहता तो बहुत सारे लोग प्लेयर ऑलरेडी आ चुके। पेंट इंडस्ट्री में वही सक्सेस होता है दोस्तों जो आप कह सकते हैं पेंटर्स के साथ जिनकी बहुत अच्छी कनेक्शंस हो, जो डीलर्स को, बड़े बड़े जो डीलरशिप्स हैं, जो बड़े बड़े डीलर्स हैं, उन्हें किस तरह अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, ये एक बहुत बड़ी कह लीजिए एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। और बहुत सारे फैक्टर हैं जो सेक्टर में अच्छे होने चाहिए। और देखिए ग्रेसिम आ तो रहा है बहुत बिग पॉकेट्स के साथ, लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर सिर्फ पैसे से पेन इंडस्ट्री में आप एंट्री करके बहुत सारा कमा सकते, तो यूएसए की सबसे बड़ी प्लेयर आई थी भारतीय बाजार में, उसका क्या हाल हुआ आपको पता है। द यूजुअल strategy has shown a grow slowly one step at a time rather than scaling rapidly with a very small time frame. ठीक है, देखिए पेन इंडस्ट्री में यूजुअली ये स्ट्रेटेजी होती है, और आप सिर्फ इसी में नहीं किसी भी सेक्टर में देख लें कि भाई धीरे धीरे आए, आप आराम आराम से वन स्टेप एट अ टाइम ले और धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर बढ़ाएं। आप सिर्फ आ करके एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप कर सकते हो, तो ये टेलीकॉम सेक्टर नहीं दोस्तों, साफ बात, ये दिस इज नॉट अ टेलीकॉम सेक्टर। इसीलिए मुझे लगता है ये एक साथ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करना शायद ये सही स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी। मैं आपको बता दूं फॉर अ लॉन्गर टर्म आई एम प्रीटी मच बुलिश इन कांसाई नेरोलैक। करंट सिनेरियो में जो ये चल रहा है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 350 के आसपास से काफी अच्छा बैट है। मैं पर्सनली इन्हीं लेवल 350 टू 360 के बीच इस स्टॉक के आसपास एक फ्रेश एंट्री लूंगा। और देखिए मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ अभी कांसाई नेरोलैक को फॉर अ लॉन्गर टर्म। कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे जल्दबाजी नहीं है, मैं एक साल तक भी ऐसे एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। लेकिन देखिए क्योंकि देखिए मीडियम टर्म में आपको प्रॉब्लम दिखेंगी इस सेक्टर में, आने वाले समय में कंपटीशन जो एक जबरदस्त आपको कह सकते हैं एक रैली मिलती थी, वो शायद इन स्टॉक्स में नहीं मिलेगी। और कांसाई नेरोलैक में भी शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म
चैलेंज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन मैं बुलिश बहुत हूं क्योंकि इंडस्ट्रियल पेंट में नंबर 1 प्लेयर है और आने वाले समय में इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव पार्ट्स में, ओईएम्स में, ऑटो एंसिलरीज में काफी आप कह सकते हैं एक टर्न अराउंड आ सकता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव मुझे स्पेसिफिकली कांसाई नेरोलैक के लिए लगती है। तो यदि आपको ये एनालिसिस मेरी छोटी सी पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।